अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक। एजेके पुलिस कांस्टेबल एनटीएस का ये सैंपल पेपर है। ये पार्ट 2 है, जबकि पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम इंग्लिश के एमसीक्यूज जो कि कम्प्रीहेंशन बेस्ड हैं, कम्प्रीहेंशन पैसेजेस पे बेस्ड किए गए हैं, तो उनका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 to 13 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज पे ये मुश्तमिल है क्वेश्चंस। तो इसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसके सवाल को हम देखते हैं। Although the schooling of fish is a similar form of animal social behavior, स्कूलिंग ऑफ फिश जो होती है ना, फिश को जब आप पालते हैं तो वो क्या है, दैट इज अ सोशल एनिमल बिहेवियर। हाउ द स्कूल इज फॉर्म्ड एंड मेंटेन्ड इज ओनली बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। कैसे आप स्कूल को बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, तो ये अभी इस चीज पे जो है ना समझा जा रहा है। इसको अभी क्या है, अंडर आप कह सकते हैं कि ये है, यानी कि बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, इसको अभी समझा जा रहा है। इस पे अभी तहकीक जारी है इन डिटेल्स। इट हैड बीन थॉट दैट ईच फिश मेंटेन्स इट्स पोजीशन चीफली बाय मींस ऑफ फीड। ये समझा जाता था कि हर एक फिश जो है ना अपना एक डिस्टेंस और अपनी पोजीशन मेंटेन करती है बाय द मींस ऑफ विजन, यानी कि नजर के जरिए से। आवर वर्क हैज शोन दैट ईच फिश मेंटेन्स इट्स पोजीशन the lateral line and organ sensitive to transitory changes in water displacement as is as important as V। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि VN के अलावा एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल लाइन। जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, पानी में रहने वाले, उनमें एक लेटरल लाइन, एक सेंसरी, एक आप कह सकते हैं वो एक सेंसर होता है, जिसके जरिए वो अपनी पोजीशन और अपनी मूवमेंट को वो बरकरार रखते हैं। इन ईच स्पीशीज अ फिश हैज अ प्रेफर्ड डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम इट्स नियरेस्ट। तो फिश का अपना एक प्रेफर्ड डिस्टेंस होता है दूसरे नेबर से, यानी कि वो फासला बरकरार रखती है। द आइडियल सेपरेशन एंड बियरिंग पावर आर नॉट मेंटेन रिजिडली, द रिजल्ट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अरेंजमेंट दैट अपीयर्स लाइक अ रैंडम एग्रीगेशन। तो इस तरह से वो अपना मेंटेन करती है ना अपना पोजीशन वगैरह। द टेंडेंसी ऑफ द फिश टू रिमेन एट ए प्रेफर्ड डिस्टेंस एंड एंगल होएवर सर्व्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। इस तरह से ना पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि जब वो फिश अपना एक डिस्टेंस को क्या करती है, मेंटेन करती है। ईच फिश हैविंग एस्टैब्लिश्ड इट्स पोजीशन, जब हर एक जो फिश है ना अपनी पोजीशन को बना लेती है ना, uses its eyes and its lateral lines simultaneously to measure the speed of all the other fish in the school। तो अपनी आईज यानी कि अपना विजन और लेटरल लाइन यानी वो जो सेंसर है उसको वो इस्तेमाल करते हुए ना, तो वो तमाम दीगर जो फिशेज होती हैं उनकी जो स्पीड है उसको मेजर करती है, और इट देन एडजस्ट इट्स ऑन स्पीड टू मैच अ वेटेड एवरेज दैट एम्फसाइजेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नियरली फिश। और फिर अपने आप को एडजस्ट करती है ताकि क्या हो कि एवरेज जो स्पीड है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो रख लेती है और अपना एवरेज जो है ना डिस्टेंस वो बना लेती है। तो इस पे इसकी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश स्कूल इज डिपेंडेंट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस पे बेस करता है ना स्ट्रक्चर जो होता है ना वो एक फिश स्कूल का? रिजिडली फॉर्म्ड रैंडम एग्रीगेशन, द टेंडेंसी ऑफ ईच फिश टू रिमेन एट ए प्रेफर्ड डिस्टेंस फ्रॉम नियरिंग फिश। ये चीज तो होती है ना कि वो अपने नियरिंग जो फिश होती है उससे वो अपना एक प्रॉपर डिस्टेंस को वो बरकरार रखती है। फिर है कि मेजरमेंट ऑफ ए वेटेड एवरेज बाय इंडिविजुअल फिश। फिर हर एक फिश का जो अपना एक वेटेड जो एवरेज होती है ना डिस्टेंस का, उसको भी देखते हुए वो फिश क्या करती है, अपना अपना जो है ना डिस्टेंस वो बरकरार रखती है। तो ये बी और सी दोनों इसमें मुश्त आ जाते हैं। The word its in the passage refers to the, its का यहाँ पे क्या मतलब है? स्कूल ऑफ फिश, फिश ऑर्गन स्ट्रक्चर, तो वो क्या है? इट्स यानी कि ये फिश के लिए इस्तेमाल हुआ। ये देखिए ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। The author of the passage believes that the structure of the fish school is maintained through, कैसे मेंटेन किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ फिश स्कूल? विजन ओनली, सिर्फ विजन से। लेटरल लाइंस ओनली, सिर्फ लेटरल लाइन यानी उस सेंसर से। द आईज एंड लेटरल लाइंस साइमल्टेनियस, ये दोनों दोनों उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आईज और लेटरल लाइंस। लेटरल लाइंस को आप कह सकते हैं कि सेंसर होता है, तो उसके उसके जरिए से वो बरकरार रखती है अपना फासला। The passage suggests that after establishing its position in the school formation, an individual fish will subsequently, तो हर एक फिश क्या करेगी, maintains its preferred position primarily by vision and auditory। auditory का तो जिक्र ही नहीं हुआ ना, auditory देखे ना ये सुनने से मुतालिक होता है। make continuous sensory adjustments to its position within the school, make unexpected shifts, surrender its ability। ये देखें दूसरा ठीक है इसमें बी,
यानी कि वो क्या करेगी, फिश मेक कंटिन्यूस सेंसरी रीएडजस्टमेंट टू इट्स पोजीशन विद इन द स्कूल। सेंसरी जो है ना, सेंसेस के जरिए अपनी वो एक एडजस्टमेंट को वो बनाएगी, अपने आप को वो एडजस्ट करेगी। तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी दूसरा पैसेज है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अ ग्रेट स्कॉलर रिकॉग्नाइज दैट, एक बड़े स्कॉलर ने ये कहा कि उसने ये बताया कि while all men should have equal opportunity, कि जैसा कि तमाम लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए, मौका बराबर होना चाहिए। ऑल डिड नॉट हैव द सेम कैपेसिटी, लेकिन सबके पास सेम कैपेसिटी, वो पावर नहीं होती। सम हैड द एबिलिटी टू अर्न मोर देन अदर्स, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कमा लेते हैं। बट ही बिलीव दैट दोज हु हैड टैलेंट, लेकिन उसका ये कहना है ना, यकीन है उसका कि जिनके पास टैलेंट है would be performing the work of society if they use their talent wisely and well। अगर वो अपना टैलेंट को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करें ना, वो सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। He said that he would allow a man of intellect to earn more and not suppress his talent। वो कहता है ना कि जो बंदा लायक हो, ज़हीन हो, तो वो ज्यादा कमाए, अपने टैलेंट को जाया ना करे। बट इट वाज हिज व्यू दैट द बल्क ऑफ हिज लार्जर अर्निंग्स शुड गो टू द कॉमन फंड। लेकिन उसका ये मतलब कहने का है कि अगर बंदा कमाता है ना, जो ज़हीन आदमी है, तो उसकी कमाई नीचे जानी चाहिए, कॉमन लोगों के पास जानी चाहिए, फंड में जानी चाहिए। दोज विद टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी वुड फाइंड देयर फुलफिलमेंट एज ट्रस्टीज। तो इस तरह से जिनके पास टैलेंट भी है, अपॉर्चुनिटी है, और वो अपनी कमाई जो है ना, एज ए ट्रस्टी वो उसको जमा करवाना चाहिए। ही एक्सटेंडेड दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप टू कवर ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। और इस तरह से जो ट्रस्टीशिप है ना, तो इससे तमाम फील्ड्स ऑफ लाइफ जो है ना, उस पे तमाम जिंदगी के जितने भी मैदान है, उन पे इसको अमल दरामद इसको करवाना चाहिए। तो अब इस पेज पे कुछ क्वेश्चन हैं। द स्कॉलर मेंशन्ड इन द पैसेज नेवर बिलीव्ड, किस पे वो यकीन नहीं रखता था? सोशल इक्वालिटी। अब देखें, सोशल इक्वालिटी पे वो यकीन रखता है, ताकि सब लोगों को बराबर वो पैसे मिलने चाहिए, फंड में जाने चाहिए पैसे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी कहता है कि बराबरी होनी चाहिए, होती है बराबरी, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, लेकिन उसमें कैपेसिटी नहीं होती। पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसकी बात ही नहीं हुई। कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, और तमाम जो है ना एस्पेक्ट्स में कंप्लीट इक्वालिटी तो नहीं हो सकती, वो ये कहता है। ठीक है, देखें कुछ लोग क्या है, कैपेसिटी उनकी उसकी ज्यादा है, उसकी कम है, तो ये डी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। द स्कॉलर्स ट्रस्टीशिप कंसेप्ट इज, स्कॉलर का जो ट्रस्टीशिप कंसेप्ट है ना, दैट इज अ फिलॉसफी। वो फिलॉसफी तो है, एप्लीकेबल टू सोशल लाइफ ओनली, एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, इररेलेवेंट टुडे। अब क्या है, वो जो पैसेज के मुतालिक हम देखें ना, तो एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, वो कहता है कि तमाम फील्ड्स में इसको एप्लीकेबल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम वन कैन सर्व द सोसाइटी, उसके मुताबिक एक बंदा सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकता है? इफ वन इज टैलेंटेड, अगर वो टैलेंटेड है। इफ वन यूजेस हिज टैलेंट वाइजली। इफ वन अर्न वेल। इफ वन वर्क ऑनेस्टली। तो ये बी यहाँ पे दुरुस्त है कि अगर वो अपना टैलेंट है वाइजली यूज कर सकता है, तो वो अर्निंग ज्यादा कर सकता है। द पैसेज प्राइमरीली डिस्कसेस द स्कॉलर्स, पैसेज जो है ना बुनियादी तौर पे स्कॉलर का क्या डिस्कस करता है? करेक्टर, व्यूज, सर्विसेज, पर्सनालिटी। तो ये पैसेज उस स्कॉलर के बेसिकली व्यूज को डिस्कस करता है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ही बिलीव दैट अ मैन ऑफ इंटेलेक्ट शुड, उसका यकीन था कि एक मैन ऑफ इंटेलेक्ट, ज़हीन आदमी को क्या करना चाहिए? अर्न एज मच एज ही नीड्स, जितनी उसको जरूरत है उसको उतना कमाना चाहिए, ये बात उसने नहीं कही। अर्न फॉर अदर्स नॉट फॉर हिमसेल्फ, ये बात भी उसने नहीं कही। अर्न मोर एंड नॉट सुप्रेस हिज टैलेंट, उसको ज्यादा कमाना चाहिए, अपने टैलेंट को खराब नहीं करना चाहिए, ये उसने कहा था। तो यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं जीके के और उर्दू के पैसेजेस के, वो पार्ट नंबर 3 में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही है। तो पार्ट 1 का लिंक आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखकर इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।